शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दूर दूर के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि भक्ति मन का रंजन करती है, मनोरंजन करती है। भक्ति विभाजित है ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में और भक्ति मार्ग में। भक्ति मन को शुद्ध करने का एक प्रयोग भी है। भक्ति मन को बंधक बनाने का विधि भी है। भक्ति अपने समय को बर्बाद होने का कारण भी है। भक्ति आत्मोद्धार का पथ भी है और जीवन में सब कुछ है जो हमारे सामने है वो हमारी भक्ति है। चलो भक्ति के महत्व के बाद देख लेते हैं कि आज है दिनांक 14 अक्टूबर 2020 बुधवार। आज अधिक महीने का आश्विन कृष्ण द्वितीया है, जिसे बारस भी कहते हैं, जो एकादशी के दिन एक अन्नदान के लिए विशेष तिथि है जिसमें यज्ञ का फल मिलता ही मिलता है। आज है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज के दिन क्या करना अच्छा रहेगा? तो सुबह सुबह आपको यज्ञ करने का लाभ आप ले सकते हैं। यज्ञ करने से आप अग्नि की तरह ऊपर उठ सकते हैं और असंग्रह की आपकी जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वह असंग्रह में बदल भी सकती है। जिन्हें भी अनावश्यक विचार तकलीफ देते हो, अनावश्यक वस्तुएं जिनके घर में निवास करती हो, अनावश्यक लोगों से जिन्हें संपर्क करने की प्रवृत्ति हो, ऐसे लोगों के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर किया गया यज्ञ बहुत ही आत्मचिंतन, स्वचिंतन, मर्यादा रक्षण और लाभ और शांति का अनुभव देती है। आज इस नक्षत्र पर जन्मे हुए बालकों का स्वागत, क्योंकि यह बच्चे बड़े ही भक्ति मार्ग में कुशल रहेंगे। फिर वो ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो। कोई भजन का शौक, कोई कीर्तन का शौक या कोई ध्यान का शौक। योग मार्ग से ये योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल शरीरस्य वैद्यकेनम योपा करो तप्रवर मुनिना पातंजलि प्राणतोस्मि। योग मार्ग में भी इस नक्षत्र पर जन्मे लोग बहुत ही प्रगति करते हैं। अपने आंतरिक और बाह्य का पूरा ज्ञान लेते हैं, शरीर के बारे में परिपूर्ण होते हैं, आत्मा का भी काफ़ी ज्ञान लेने में सफल हो ही जाते हैं। आज अगर इस नक्षत्र पर कुछ करना हो तो किसी आत्मज्ञानी को, किसी विद्वान को मिलकर कोई तोहफा देना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही फायदेकारक रहेगा। वह हमारे घर, परिवार या रिश्तेदार में का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक आदरणीय व्यक्ति को पूर्ण आदर देने का योग अगर आप ले सकते हो तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल ही जाएगा। आज अगर इस नक्षत्र पर जन्मे बालकों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनको स्वागत भी, और जिनका जन्मदिन हो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी। आज शुभ मुहूर्त देखा जाए तो सुबह 11 बजे से 12 बजे का एक मुहूर्त, दोपहर को 1 बजे से 2 बजे का दूसरा मुहूर्त और शाम को 7 बजे से रात को 9 बजे तक का तीसरा मुहूर्त। इस कार्य में अगर आप विद्यार्थी हो तो अध्ययन कर सकते हो, अगर आप कारोबार में हो तो लेन देन दे सकते हो। आज का काम कल पे ढकलने वालों के लिए आज का दिन बड़ा ही नुकसानदायक साबित होगा। हो सकता है शाम होने से पहले हर कार्य को निपटाना फायदेकारक रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण दर्शक ने पूछा हुआ प्रश्न। दर्शक है श्री अनंतराव जी शंकरराव जी पूसतकर, मूल निवासी शिरपुर नांदगांव खंडेश्वर से है। खुद एक बहुत ही वारंट ऑफिसर रह चुके हैं, वेटरन एयरफोर्स में, और इन्होंने 1962, 65 और 71 की लड़ाई में हिस्सा भी लिया है और ये बांग्लादेश आज़ादी के साक्षी भी रह चुके हैं। और इन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा है, इन आदरणीय एक प्रज्ञावान व्यक्ति ने, कि पंडित जी भक्ति कैसे की जाती है? देखो अनंतराव जी, आपका जो अनुभव है देश के लिए, जो देशभक्ति है वो तो सर्वविद है। बड़ा योग प्राप्त हुआ आपको राष्ट्र हित में कार्य करने का, ये भी तो एक खुद भक्ति है। क्योंकि हम चाहे खुद के लिए कार्य करें, परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें या देश के लिए कार्य करें, वह हमारा कार्य ही एक प्रथम भक्ति होती है जिसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके अलावा आपने जो भी एक वस्तुनिष्ठ भक्ति को चुना है वह एक समय को व्यतीत करने का एक प्रयोग ही समझा चाहिए, क्योंकि जिससे हमें आंतरिक समाधान का सुर न निकालता हो, बाह्य जीवन को हल्के में लेने का मार्ग न मिलता हो,
अपने स्वभाव को उत्कृष्ट कराने का, चेहरे पे तेज और प्रसन्नता निर्माण करने का पूर्ण अवसर न मिलता हो, यह भक्ति नहीं होती। तो हम आपको बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कि हमने एक मनुष्य होने का विश्वास नित्य करना चाहिए और प्रकृति को, अदृश्य आत्माओं को धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे मनुष्य जन्म मिला और आप मुझसे बहुत खुश हो, क्योंकि मेरे हाथ पाँव, पंच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अगर सुरक्षित है तो आपकी परम कृपा ही है। इसके बाद हमने नित्य अपना खुद का स्नान देवी देवताओं के स्नान के जैसा अभिषेक स्नान करना चाहिए, जिसमें आप मसाज कर सकते हो या इंद्रियों से संबंधित हर मंत्र को बोल सकते हो। नदी का जल अपने घर में आया, इसलिए नदी को धन्यवाद देकर वो मंत्र भी बोल सकते हो। तीसरी बात यह है कि अगर आपको आपके आत्मा के लिए कुछ करना है, अदृश्य आत्माओं को तृप्त कराने के लिए, तो सिर्फ आप 24 मिनट का ध्यान कीजिएगा। किस लिए? ताकि आपके आसपास, आपके घर में रहने वाले अदृश्य शक्तियाँ खुश हो, आप पर खुश रहे। इसके अलावा आपने भोजन बिल्कुल एक जब लेते हो तो भोजन की एक विधि भी छोटी सी सीख लेना बहुत ज़रूरी है। यह दिन में हर कर्म की अगर विधि आप सीख लेते हो, सुबह नींद से उठने के शाम को सोने तक, तो आपकी दिनचर्या में बहुत ही उत्कृष्टता आ जाएंगी। यह उत्कृष्टता ही आपके सच्चे भक्ति का स्वरूप रहेगा, जिसका फलस्वरूप सबको देखने को मिलेगा, अनुकरणीय हो जाएगा। अनंतराव जी, आपको हमारा नमस्कार भी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत भी, आपका अभिनंदन भी और आपको सलाम भी। इसके बाद देखते हैं एक दर्शक का भविष्य, जो सिटी न्यूज़ चैनल के एक दर्शक है। सर्व ऐसी कोई विषय नहीं है जिसमें ये मरम्मत नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इनके लिए अशक्य है, और अपने जीवन में इतने बदलाव किए हैं, इतने परिवर्तन किए हैं। हर बात में, अच्छी बुरी बात में कुछ सच्चाई खोजना, हर कार्य के पीछे की छाया को देखना, हर मर्म के मूल में जाकर उसके सूक्ष्म भाव को समझने का विज्ञान जो जानते हैं, ऐसे खुद एक, जिन्हें बुद्ध भी कह सकते हैं, या एक चावार के अनुयायी कह सकते हैं, या रावण सिद्धांत के जानकार भी कह सकते हैं, ऐसे श्री डॉक्टर सुरेंद्र जी कुसुमाकर ठोसर, मूल निवासी पिंपलखुटा के हैं। 1 जून 1976 का इनका जन्म है। यह अपने जीवन में हर क्षण और समय का अनमोल लाभ उठाना चाहते, ऐसी इनकी कामना है। और बहुत ही ऊर्जा से भरा, उत्साह से भरा, अपने भावनाओं को तीव्रता से प्रस्तुत करने की इनकी प्रवृत्ति, अपने कमजोरियों पर नियंत्रण करने की इनकी बातें सामने वालों को तो डरावनी लग सकती है, लेकिन अगर हम इससे कुछ सीखें तो हमारे बहुत सारे कमजोरियों का निराकरण भी कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपकी कुंडली में जो शनि मंगल का योग है वह बहुत ही हीलिंग इफेक्ट देता है। आप जिस वस्तु को छुएंगे, व्यक्ति को स्पर्श करेंगे या आपके हाथों से कोई वस्तु देंगे, तो उसका पूर्ण परिणाम सामने वाले में दिखाई दे सकता है। आप अगर खेत में भी कोई काम कर सकते हो तो दुगना चौगुना उपज आपको होगा। रिकॉर्ड ब्रेक काम आपके हाथों से होते हैं। आप जो भी विषय हाथ में लेते हो उसके मूल तक पहुंचने की आपकी प्रवृत्ति एक विद्यार्थियों के लिए भी अनुकरणीय है। आप जहाँ भी होंगे आपकी वजह से दर्पण, प्रभाव और एक डर का माहौल बन सकता है। एक आपकी मुस्कुराहट हर अंधकार को, हर निराशा को दूर कर सकती है। आप आपके जीवन में सबको साथ लेकर, आत्मसम्मेलन बनाकर, सबके लिए सह प्रार्थना करके, सबकी भावनाओं को समझकर अगर आप काम करने की प्रवृत्ति बनाते हैं तो आप परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए आदर्श व्यक्ति बनी जाओगे, ऐसे आपके वर्तमान के ग्रह योग बताते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन भी। इसके बाद देख लेते हैं 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए आज कोई झूठा बड़प्पन देगा, झूठी तारीफ करेगा, लेकिन आपने अकेले रहने वाले लोगों से सावधान रहनी चाहिए। जिसका 1 साल तक परिचय नहीं, उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने भावनाओं पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को आज कोई तालाब के किनारे, नदी के किनारे या समुंदर के किनारे लहरों का अनुकरण करने का, प्राकृतिक सौंदर्य देखने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि कितने क्षणभंगुर और क्षुद्र और तुच्छ है हम इस विराट विश्व में।
उसका विकराल स्वरूप के सामने हम क्या है, एक आत्मानुभव आपको मिल जाएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों को अपने मंजिल की ओर दौड़ना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी है तो सफलता की सीढ़ी आपके सामने है। अगर आप व्यापारी है तो नया अवसर आपके सामने है। अगर आप परिवार हो तो आपको दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने का मौका भी आपके पास है। कर्क राशि, कर्क राशि के व्यक्तियों को मनोविज्ञान का लाभ होगा। छल कपट दुष्टता से भरे सीरियल देखने से आपकी मनोभूमि खराब हो सकती है। टीवी पर के जिस कार्यक्रम में भी आपको छल कपट दुष्टता चालबाजी क्रोध विरोध द्वेष और बहिष्कार की भावनाएं दिखती हो, उसका आपने त्याग करना चाहिए। कोई सुमधुर संगीत सुन के आंखें बंद करके आनंद भी लेना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों को आज अपने टाइम टेबल में का पालन करना पड़ेगा। जो शेड्यूल दिया है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। किसी ने सूचना आदेश दिया है उसका पालन करना ही करना पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को आज बारिश का बहुत कंटाड़ा महसूस होगा, लेकिन प्रकृति के खिलाफ कोई हम नहीं जा सकते। प्रकृति की सुरक्षा और प्रकृति का आदेश ही हमारे जीवन की नींव है, वही हमारा नियंत्रण है। लेकिन खुद को सांप के जैसा केचुली बदल कर नया रूप लेने की इच्छा आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तुला राशि, तुला राशि के लोगों को अपने मूड को रिफ्रेश करने का मौका मिल जाएगा। उसके लिए कोई दोस्त का चयन भी किया जाएगा। बहुत दिनों से डिस्चार्ज हो गए ऐसा महसूस हो गया है। चार्ज होने के लिए आप कहीं अकेले जाकर बैठ सकते हो। ध्यान आपको लाभ दे सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों को आज बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, नए वस्त्र मिलेंगे। हो सकता है आपके लिए कोई वाहन भी खरीद के लाए। एक कोई ना कोई गुण हमने सीखा है, इस बात का आज अनुभव आपको नाज रहेगा कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को चारों तरफ से सफलता दिखाई देंगी। घर में खुशियों का वातावरण, खेत में बहता हुआ अनाज और गांव में प्रतिष्ठा। स्वास्थ्य बिल्कुल मस्त, आनंद ही आनंद है। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को आज रात भर जागना पड़ेगा, सुरक्षा करनी पड़ेगी। किसी के वजह से समय का दान करना पड़ेगा, धन को भी आगे लगाना पड़ेगा। अपने जीवन के राज को बनाए रखना जरूरी है, उसे सदा सर्वदा खोलना अहितकारी है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को किसी को देख के इंप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। कुछ लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दूसरों पे दड़पन इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए खुद को कमज़ोर लेखना नहीं। हो सकता है परिस्थिति ने आपको कमज़ोर बनाया हो आपके, लेकिन दूसरों के दबाव में आपको जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बल सबसे ज़्यादा है। मीन राशि, मीन राशि के लोगों के सपनों को आज पंख मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चों का भाग्य सहायक होगा। पत्नी की प्रतिष्ठा आपके लिए आगे बढ़ाएंगी। खुद आप एक सामान्य व्यक्ति होने के बावजूद भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्व और सम्मान और सत्कार आपको मिल सकता है। आप सभी लोगों का स्वागत और 12 राशियों का भविष्य का समापन। इसके साथ आप सभी दर्शक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे क्लाइंट भी, सिटी न्यूज़ के दर्शक भी, वो नीचे दिए नंबर पर अपना संपूर्ण नाम भेजकर अपनी जन्मतिथि लिखकर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या भविष्य पूछ सकते हैं। इसी कार्यक्रम में उसका जवाब दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपको सिटी न्यूज़ अमरावती को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकॉन वहाँ का दबाकर इसको पसंद आया तो लाइक कमेंट करा के अपने मित्र रिश्तेदार शुभचिंतकों के लिए व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस पर डालना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इससे सब लाभान्वित भी होंगे और आपको भी एक अच्छा लगेगा कि मैंने आज कोई सत्कर्म किया है, और हमें भी आपके विशाल हृदय का परिचय हो जाएगा। आप दर्शकों का हमारे दैनिक राशिफल कार्यक्रम में फिर से स्वागत। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय सिटी न्यूज़ अमरावती चैनल पर। हरि ओम तत्सत।